important polymers, MCQs, नायलॉन, रबर, प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस देखेंगे हम। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन को डिस्कवर करना। ये एप्लीकेशन हम बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, इसमें क्या क्या आ सकता है। मेडिसिन की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज करेंगे, डेवलप करेंगे, न्यू मेडिसिन बनाएंगे, या तो वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे या लैब में बनाएंगे। और ये मेडिसिन होती क्यों है? ये होती है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक होती है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं न्यू ड्रग्स को, न्यू ड्रग यानी न्यू मेडिसिन को, और जो इंटरेक्ट करती है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट। अब ये प्रोटीन की बात हो सकती है, एंजाइम्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ट्रीट करने के लिए, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। मेडिसिन के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, वो बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं, प्रोटीन आ सकता है, एंजाइम, जर्म्स, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या होते हैं? ये होता है प्रोटीन, एंजाइम्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, की आपको पता होना चाहिए। ड्रग को हम मेडिसिन कहते हैं। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन में आता है। पॉलीमर क्या है? जो छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं वो मिलके एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, बिग पॉलीमर बनाते हैं। लाइक अमाइनो एसिड्स भी मिलके छोटे छोटे से मोनोमर्स होते हैं, वो मिलके बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। तो पॉलीमर की अगर इधर हम बात करें तो पॉलीमर आजकल हर जगह यूज़ हो रहे हैं, रबड़, प्लास्टिक, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया एक्सपेंसिव चीज़ों को। पहले जो चेयर्स थी वो लोहे की या वुडन होती थी, बट अब जो है वो प्लास्टिक उसको रिप्लेस कर गई है। पहले जो गाड़ियों के जो बम्पर थे, ठीक है, वो किसके होते थे? लोहे के, बट आजकल जो है वो मेटालिक है। तो पॉलीमर हर जगह है। Nowadays polymers are surrounding our daily life. Some important polymers like nylon, rubber, plastic. Important polymers MCQs, नायलॉन, रबर, प्लास्टिक। नायलॉन के कपड़े होते हैं, लाइक वो आपने लीलन वाला कपड़ा देखा होगा, कपड़ा होता है वो नायलॉन होता है। रबर, प्लास्टिक, ये रिप्लेस कर रहे हैं एक्सपेंसिव मटेरियल को, लाइक वुड, ग्लास, मेटल्स। आल्टो गाड़ी है आजकल, देखो तो वो ऐसे कहते हैं ना, टीन डब्बा टाइप कुछ इस तरह की है, तो उनके बॉडीज़ आजकल देखें आप किस तरह है, तो वो भी पॉलीमर है सारा। दीज पॉलीमर सिंथेसाइज बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको भी बनाने वाले कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिथियम बैटरीज की बात होगी। अच्छा, लिथियम बैटरीज को हम कहते हैं लिऑन बैटरीज। लिऑन बैटरीज यानी लिथियम की बात हो रही है, आपके मोबाइल की बैटरीज, ठीक है, वो बैटरीज जो चार्जेबल हैं। अब बैटरी तो हर जगह है, यूज़ हो रही है। अब बाइक्स के अंदर भी हैं, स्कूटीज़ के अंदर भी हैं, जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी बैटरीज यूज़ हो रही है, और वो रिचार्जेबल है, उनको चार्जिंग पे करनी पड़ती है। उनके अंदर जो बैटरीज हैं वो है लिऑन बैटरीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्रिपेयर्ड, अब ये कौन बना रहे हैं? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट बना रहे हैं। लिऑन बैटरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट बना रहे हैं। Inorganic chemists prepared a very important type of rechargeable batteries, Li-ion batteries. These batteries are now essential part of our electrical and electronic device. आजकल लाजमी हिस्सा बन चुके हैं ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, मोबाइल फ़ोन, टॉयस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकंड है इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस यूज़ हो रही हैं, लाइक वॉशिंग सोडा है और कास्टिक सोडा है, NaOH, NaCO2, Na2CO3, सोडियम मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइज़र्स, जितनी भी ये खादें हैं इनके अंदर जो केमिकल यूज़ हो रही है इनऑर्गेनिक है, ठीक है। कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है, सर्फ है, साबुन है, ये जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं इसके अंदर कौन सी सब्सटेंसेस हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ हो रही हैं। तो एक साइड पे ऑर्गेनिक, दूसरी साइड पे इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस, जिसमें बैटरीज़ की बात होगी। अभी लास्ट टाइम, अभी पीछे हमने बैटरीज़ में पढ़ा, लेकिन वो बैटरीज़ जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थी, यानी कि स्कूटीज़ और इलेक्ट्रिक कार्स और मोबाइल, उनमें जो है जो बैटरीज़ हैं उनमें वाटर नहीं होता। लेकिन ये जो बैटरीज़ हैं इनके अंदर वाटर डाला जाता है, लाइक UPS की बैटरीज जिस तरह हो गई।
तो बैटरीज जितनी भी गाड़ियों में होती हैं वो प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल काम करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल काम करती है। बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जो फिज़िकल केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उस प्रोसेस के थ्रू ये, उस प्रिंसिपल के थ्रू ये काम करते हैं ये बैटरीज। देखो प्रिंसिपल दोनों का सेम है, चाहे वो ये वाली बैटरीज हैं वो या वो लिथियम वाली बैटरीज हैं, लियोन बैटरीज हैं, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। हाँ बस इतना फ़र्क है कि इसमें वाटर है और उसमें वाटर नहीं है। वो तो रिचार्जेबल हैं, रिचार्जेबल ये भी हैं, लेकिन उनमें जो है वो वाटर नहीं होता, लेकिन इनमें वाटर होता है, ये फ़र्क है। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, कोरिजन का मतलब है जंग। अब जंग लगता है, लोहे को लगता है, आयरन को लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, और मेटल्स को भी लग जाता है। तो कोरिजन डिस्ट्रॉय मेटल स्पेशली आयरन। अब ये जो मेटल है स्पेशली आयरन, इसको भी लगता है, दूसरी मेटल्स को भी लग जाता है। तो आयरन को ज़्यादा लगता है 20%। ये MCQs आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। दुनिया का हर साल 20% दुनिया का जो लोहा है, आयरन है, वो क्रोड हो रहा है, कोरिजन हो रही है, उससे जंग लग रहा है, तबाह हो रहा है जंग से। तो फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसे मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ढूंढ रहे हैं, ऐसे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटल को जंग से, कोरिजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिसिस करना। एनालिसिस दो तरह का हो सकता है, एक एग्जामिनेशन यानी चेक करना, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस की बात होगी। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो एप्लीकेशन है, फोरेंसिक केमिस्ट्री, लाइक पंजाब फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक केमिस्ट्री में दो बातें होंगी, एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, दो इसमें काम होते हैं। लाइक एनालिसिस में भी दो ही काम होते हैं, पहले एग्जामिनेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ मर्डर हो जाता है तो बॉडी का DNA लिया जाता है या ब्लड लिया जाता है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये फोरेंसिक केमिस्ट्री की उसमें ब्रांच में आता है। तो इट इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस, फिजिकल ट्रेसेस जो बॉडी से मिले हैं, लाइक बॉडी फ्लूइड, ब्लड की बात हो गई, या बोन्स। कभी कभी जो है बॉडी बिल्कुल जली हुई होती है, लाश जली होती है, हमें नज़र नहीं आता, हमें समझ नहीं आता, तो वो बोन्स के थ्रू भी चेक की जाती है। बोन्स के अंदर भी DNA होता है, उससे चेक किया जाता है। फाइबर्स, ड्रग्स, इसके थ्रू भी। अच्छा कभी कभी ये होता है कि ब्लड के अंदर चेक किया जाता है कहीं इसको जहर दे के तो नहीं मारा गया, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, बॉडी के अंदर कोई अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता, कोई अननोन कंपाउंड अगर है तो वो भी इसके थ्रू पता चलता है। ड्रग एंड देयर कंपोनेंट्स, अगर कोई मेडिसिन है, दी गई है, जहर दिया गया है, वो भी इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर ड्रग्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर पाउडर्स। अब ड्रग्स की बात करें तो वैसे जो एयरपोर्ट पे तलाशी लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो डिफरेंट कलर्स उसमें लोग कहते हैं कि नहीं ये तो वो ड्रग लेके जा रहा था, ठीक है, इस डिफरेंट कलर पाउडर्स की फॉर्म में होते हैं ना, तो ये भी फोरेंसिक केमिस्ट्री वाले चेक करते हैं। अच्छा, तो इसलिए ड्रग्स पकड़ी भी जाते हैं जो लोग बाहर के मुल्क लेके जा रहे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल लैब्स क्या होती हैं, एनालिटिकल मेथड जितने भी हो रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखो तो उसमें एक कंट्रोल लैब भी होता है, क्वालिटी कंट्रोल, नाम से ज़ाहिर है क्वालिटी कंट्रोल लैब। फॉर एग्जांपल मेडिसिन बन रही है, तो जो आयरन वाली मेडिसिन बन रही है, इसमें जब वो बनती है ना, 2-4 सैंपल लिए जाते हैं कि क्या वाकई इसमें आयरन की जो मिकदार है, अमाउंट है, वो ठीक है, पहले चेक की जाती है और फिर वो बाकी मज़ीद इसके बनाए जाते हैं। अच्छा, एनालिटिकल मेथड्स आर यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल लैब्स ऑफ इंडस्ट्री टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन द प्रोडक्ट। क्या आयरन स्पेसिफिक अमाउंट में है जो मेडिसिन के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ख़ास मिकदार को चेक करने के लिए भी हर लैब में, हर इंडस्ट्री में वो लैब होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल लैब, ताकि वो क्वालिटी चेक कर सकें और स्पेसिफिक अमाउंट देख सकें क्या उतनी ही दी गई है, उतनी ही मेडिसिन के अंदर अमाउंट रखी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अभी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें वाटर प्रोटेक्शन आता है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन भी होगी और होती भी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखें तो वाटर प्रोटेक्शन का मतलब है कि पानी जो है, हमारे जो घरों का पानी है, जो ज़ेर ज़मीन पानी आ रहा है, ठीक है, वो गंदा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अच्छा, हम जो घरों में इतने केमिकल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ इतने केमिकल यूज़ कर रही होती है, इनका वेस्ट सारा जा रहा होता है स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में, फिर वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ उस एक्वेटिक लाइफ को वो ख़राब कर रहा है, मछलियाँ मर रही हैं, ठीक है। तो ये जो जहरीला
मादा है, जहरीले टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये जाके ख़राब कर रही हैं वाटर को, वाटर पॉइजन हो रहा है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट ऐसे डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक सेडिमेंटेशन। अगर पानी के अंदर जहरीले मादे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो ऐसे केमिकल्स डाले जाएं कि वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो नीचे बैठ जाएं सेडिमेंट की फॉर्म में। फिल्ट्रेशन, जिस तरह आप चाय फ़िल्टर करते हो छलनी से, ठीक है, तो ये भी इसी तरह के मेथड है कि इसमें फ़िल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में पानी साफ़ किया जाए, केमिकल्स निकाल लिए जाएं। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जर्म्स या बैक्टीरिया, वायरस, इनको किल किया जाए। लाइक जिस तरह स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाली जाती है ताकि उसके अंदर जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, अगर वाटर के अंदर है तो वो ख़त्म हो जाए, किल हो जाए। तो डिसइंफेक्शन वाला प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन वाला है, फिल्ट्रेशन वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है वाटर को प्रोडक्शन के लिए। दैट हैज़ बिन पॉइजन, अच्छा वाटर पॉइजन होता है। अब क्लोरीन की भी यहाँ पे बात की गई है कि स्विमिंग पूल्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं इसको किल करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, जितनी जहरीली गैसेस हैं, अब ये कैसे गैसेस हमारे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का धुआं है, इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, मिल्स, फैक्ट्रीज़, इनका जो धुआं है ये जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये जो धुआं है इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, NO2 है। तो ये जो गैसेस जा रही हैं ये जहरीली गैसेस हैं। ये जहरीली गैसेस स्मोक काज करती हैं, ठीक है, सर्दियों में स्मोक काज करती हैं, हमारी इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं, ठीक है। तो क्वालिटी इंडेक्स देखा होता है कितना ख़राब होता है। तो यहाँ पे ऐसे कैटालिटिकल कन्वर्टर बनाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिकल कन्वर्टर बनाए जा रहे होते हैं ताकि एटमॉस्फेयर जो है प्रोटेक्ट हो। ये कैटालिटिकल कन्वर्टर क्या है, ये गाड़ियों में लगे होते हैं। आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, करोला वाली गाड़ी, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल की, इनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर है। वो क्यों है कि जो हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं ना, उसको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं उनके अंदर, गाड़ियों के अंदर कैटालिटिकल कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं ताकि हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी समझाऊँ तो कमेंट्स में बताइएगा कि वो समझाएं, नहीं तो हम नेक्स्ट अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो फेडरल वाले हैं वो 2 में डिवाइड है, एक समेटिव है और एक फॉर्मेटिव है। तो वो आई थिंक फॉर्मेटिव में है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो हम पढ़ें तो उसका लाजमी बता दीजिएगा, हम वो टॉपिक भी पढ़ लेंगे, नहीं तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।